एकदम ये सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये जो आवाज़ आ रही थी वो इस टेबल की आवाज़ थी, ना कि इस मशीन की। यानी कि हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आपको आज हम बताने वाले हैं कि आपको बुलेट फ़ैन की फ़िटिंग कैसे करनी है। और देखो, किसी भी फ़ैन की फ़िटिंग हम करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, हालाँकि जो बुश वाली मशीन होती है उसकी फ़िटिंग तो हमें बहुत ही अच्छे से करनी पड़ती है, बहुत ही बारीकी से करनी पड़ती है। अगर हम उसकी अच्छे से फ़िटिंग नहीं करेंगे तो हमारे जो इस फ़ैन के बुश हैं वो जल्दी से घिस जाते हैं। और इसकी जो रॉड है, ये रॉड जो कि उसके ऊपर चलती है, देखिए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये कट जाती है और बुश भी जल्दी घिस जाते हैं, इसलिए कि इनकी सेटिंग अच्छी बनानी पड़ती है ताकि ये ज़्यादा समय तक चल सकें, लगभग 6 महीने 1 साल तक तो चले ही चलें। तो मैंने इसकी मशीन को पहले से ही बाइंड कर लिया है और अब हम इसको फ़िटिंग कैसे करेंगे वो आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे फ़िटिंग करना है। देखिए दोस्तों, इस बुलेट फ़ैन की ये मशीन है और आज हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। इसको मैंने पहले से ही वाइंड कर दिया है और इसके ये कनेक्शन है, ये जो रेड कनेक्शन आप देख रहे हैं ये रनिंग की सर्किट है। और इसके जो येलो वाले वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये येलो वाले वायर जो हैं ये स्टार्टिंग की सर्किट है और ये जो रेड है, रेड वाले वायर ये रनिंग की सर्किट है। तो हमें इसको फ़िटिंग कैसे करनी है आज मैं आपको बताऊँगा। आप अगर घर पे भी इसको खोल लेते हैं और अगर आपके घर से कोई मिस्त्री की दुकान बहुत दूर पड़ती है तो आप इसको घर पर भी फिक्स कर सकते हैं और इसमें ऑयल डाल सकते हैं। इसकी आप सर्विस कर सकते हैं घर पर ही। तो चलिए मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आप इसको बाइंड करना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको एक फुल वीडियो बनाकर दूंगा कि इसे बाइंड कैसे करते हैं और इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन सा डाटा यूज़ किया जाता है, कौन से नंबर का वायर डाला जाता है, कितने कितने के सेट यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको ये जो आप रोटर देख रहे हैं, ये रोटर, इसको मैं पहले इसके ऊपर जो डस्ट लगी हुई है इसको मैं रेतमाल से इसको घिस लेता हूँ। फिर उसके बाद हम इसको इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अगर डस्ट लगी रहेगी तो ये सही से करंट नहीं जनरेट करेगा। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये क्लीन निकल आया है। देखिए इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया है, बट इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अच्छे से करंट बनाएगा। बट इसके ऊपर जो डस्ट लगी थी वो मैंने रिमूव कर दी है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, फिटिंग करने से पहले आपको चेक कर लेना है कि इसके ऊपर ये पाइप डले हुए हैं कि नहीं। अगर ये पाइप नहीं डले हुए हैं तो आपको पाइप डाल लेना है और इस रोड को पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो चलिए मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन, और ये जो आप पाइप दिख रहे हैं इसको भी आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने इसको क्लीन कर लिया है और इसके ऊपर देखिए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इसके ऊपर अच्छे से बैठ चुके हैं ये। देखिए अब इसके ऊपर आपको वाइसर डालने हैं, क्योंकि हमको जब सेटिंग मिलानी पड़ती है तो इसके ऊपर हमें वाइसर डालने पड़ते हैं। अगर हम इसके ऊपर वाइसर नहीं डालेंगे तो हमें फिटिंग करने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम इसके ऊपर सेटिंग मिलाने के लिए, ताकि ये अच्छे से फ्री होकर घूमे, उसके लिए हमें वाइसर यूज करने हैं, जो कि प्लास्टिक साइज़ के वाइसर होते हैं। ये आप वाइसर देख रहे हैं, ये जो वाइसर आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको कुछ वाइसर ले लेने हैं और उनको आपको पीछे की साइड पे डाल देना है और आगे भी आपको वाइसर डाल देने हैं। तो चलिए मैं इसको डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप इसमें जो वाइसर डालते हैं वो आप डाल दें, लेकिन शुरुआत में आप कम ही वाइसर डालें, क्योंकि अगर आपकी सेटिंग मिल जाती है, अगर ये सही से बैठ जाता है तो ठीक है। अगर ये इधर से आप ज़्यादा वाइसर डाल देंगे और नहीं घूमेगा तो फिर आपको इधर से निकाल के पीछे की साइड डालना होता है। अगर इधर ज़्यादा हो जाते हैं तो इधर के निकाल के इधर डालना होता है। अगर फिर भी सेटिंग नहीं बनती है इसकी तो आपको इसको अलग ही निकाल देना है। चलिए मैं पहले ये जो आप इसके ढक्कन देख रहे हैं इस मोटर के, बुलेट फ़ैन की मोटर की, ये जो ये एक जैसे होते हैं। हालांकि ये आगे वाला है तो, और ये वाला जो है ये बैक वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आगे वाले में ये रोटर डाल देना है। तो डालने से पहले आपको इसके ऊपर ऑयल डाल देना है। चलिए मैं इसके ऊपर पहले ऑयल डालता हूँ, फिर आपको इसमें इंस्टॉल कर देना है। देखिए इस तरीके से आपको इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको मशीन लेनी है और ये जो वाइंड की हुई मशीन है इसको आपको अच्छे से डालना है। देखिए
जब भी आप इस रोटर को इसके अंदर डालें तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कॉइल है, ये जो मशीन है वो एल्यूमिनियम वायर से बाइंड की गई है। और जब भी आप इस रोटर को इसके अंदर डालें तो आप ध्यान रखना कि इससे, इन कॉइल से ये रोटर ना टकराए, डाल देगा, वरना वायर टूट सकता है। तो चलिए मैं इसके अंदर सही से वायर डाल देता हूँ, सही से रोटर बैठा देता हूँ। आपको इसमें जो ये होल देख रहे हैं आप, इसमें जो आपको होल नज़र आ रहे हैं, इनको आपको इस वाली जो स्टेटर है इसके होल से मैच कर लेना है, ताकि आपको रॉड डालने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने इसके होल सही से मिला लिया है और देखिए हमारा ये सही से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सही से घूम रहा है। जब भी आप इस रोटर को डालते हैं, देखिए ये जो डालते हैं ना रोटर इसके अंदर, मशीन के अंदर, तो ये रोटर ज़्यादा बाहर नहीं आना चाहिए। ये इस साइड में, ये जो स्टेटर के बराबर में रहना चाहिए। अगर ये रोटर स्टेटर के बराबर में रहेगा तभी सही से रोटेट करेगा। अगर ये सही से नहीं रहेगा और ये बाहर निकलेगा या उधर निकलेगा तो ये सही से बैठेगा भी नहीं और रोटेट भी नहीं करेगा। तो स्टेटर और रोटर के बीच में जो दूरी होती है वो माइनर होती है। अब सबसे पहले आपको इन स्टेट को इसके अंदर बैठा लेना है। अगर आप स्टेट नहीं डालेंगे और पहले ही आप इस बैक वाले कवर को डाल देंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट डालने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टेट डाल देनी है। और स्टेट डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टेट हैं, ये देखिए, ये जो आपको स्टेट दिखाई दे रही हैं, ये स्टेट इन कॉइल से टच नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्टेट इस कॉइल से टच होंगी तो फिर होगा ये कि आपकी जो मशीन है करंट मारने लगेगी, और जब करंट मारेगी, एम्पियर ज़्यादा लेगी तो गर्म होगी और जल जाएगी। तो इसलिए आपको स्टेट डालते वक्त ध्यान रखना है कि ये देखिए, ये स्टेट जो है, ये स्टेट इस कॉइल से थोड़ी सी टच कर रही है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इस कॉइल को, ये जो कॉइल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कॉइल को टच कर रहा है, तो इसको आपको थोड़ा सा दबा देना है अंदर की साइड। इसको आपको इस तरीके से प्रेस कर देना है और ये दब जाएगा, ताकि ये स्टेट और वायर की जो दूरी है वो बढ़ जाए और टकराए नहीं। तो ऐसे ही हमें सभी स्टेट को डाल देना है। देखिए दोस्तों, मैंने चारों स्टेट को डाल दिया है। देखिए ये बाहर निकल रही है, 1 2 3 4। मैंने इसकी चारों स्टेट को डाल दिया है। अब हम इसके बैक जो कवर है उसको डालने वाले हैं। बैक कवर को डालने से पहले आपको इसके अंदर ऑयल डाल देना है। तो देखिए ये जो बुश है, बुश के अंदर ऑयल डाल देना है। चलिए मैं इसमें ऑयल डाल देता हूँ। अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे तो ये सही से घूमेगा नहीं और चिपक जाएगा और राड जल्दी ख़राब हो जाएगी। अब ये जो वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वायर आपको इस होल के अंदर से निकाल देना है या फिर आपको इन होल्स के अंदर से निकाल देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस बैक पैनल को, इस बैक कवर को बैठा दिया है और अब हम ये देखिए, ये कनेक्शन भी निकल चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फ्री तो घूम रही है बट ये प्ले नहीं हो रही है। ये अंदर बाहर थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसके जो नट हैं इनको टाइट करोगे तो ये ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसके अंदर से एक बाइसर निकाल लेना है। जो पहले हमने रॉड के ऊपर बाइसर डाले थे वो हमें निकाल लेना है। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। चाहे आप पीछे से निकालिए, चाहे आप आगे से निकालिए। मैं इसको पीछे से निकालता हूँ। देखिए ये ओपन हो चुकी है। देखिए दोस्तों, मैंने ये वाइसर निकाल लिया है। अब इसको हम अलग रख देते हैं और हम इसको अब फिटिंग करेंगे। एक ही वाइसर निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। देखिए दोस्तों, वाइसर निकाल दिए हैं। अब हम इसको घुमा कर देखेंगे। देखिए एकदम फ्री घूम रही है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए ये इतने में ही ये प्ले होने लगी है। देखिए ऊपर नीचे इसको होना चाहिए इस तरीके से, तभी ये सही मानी जाएगी। क्योंकि अभी हम इसके नट टाइट करेंगे तो ये टाइट ज़्यादा हो जाएगी और इसलिए इसको थोड़ा सा प्ले रखना है हमें। चलिए हम इसके नट को टाइट करेंगे और टाइट करते वक्त आपको दोनों साइड के और इन दोनों साइड के बराबर टाइट करने हैं। एक ज़्यादा टाइट होगा तो आपकी मशीन रोटेट नहीं करेगी। तो ये देखिए, ये हैं इसके बोल्ट
इसके ऊपर मैं चारों वोल्ट को यहाँ पर बैठा दिया है, कस दिया है, टाइट कर दिया है। अब इसको हम चाबी की सहायता से इस तरीके से टाइट करेंगे और दोनों को बराबर बराबर आपको करना है। अगर एक भी ज़्यादा टाइट हो जाती है तो आपकी ये मशीन रोटेट नहीं करेगी और जाम हो जाएगी। यहाँ पर इसके मैंने चारों नट को टाइट कर दिया है, चारों नट टाइट हो चुके हैं। अब इसको आपको देख लेना है कहीं ये प्ले हो रही है कि नहीं। इसको प्ले होना चाहिए, अगर ये प्ले नहीं होगी तो आपकी ये जो रॉड है वो बहुत जल्दी जाम हो जाएगी, इसलिए इसको प्ले रखना ज़रूरी है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये प्ले हो रही है, इस तरीके से आपकी मशीन भी प्ले होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से इसको रोटेट होना चाहिए। अब हम इसके करंट को चेक करेंगे कि हमने जो स्टेट इसमें लगाई हैं वो स्टेट कॉइल से टच तो नहीं हो रही हैं। इसके करंट, बॉडी करंट को हम चेक करना चाहेंगे। अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे और डायरेक्टली करंट दे देंगे तो हो सकता है फॉल्ट मार जाए और मशीन ख़राब हो जाए। तो इससे पहले हमें इसे डिजिटल मल्टीमीटर या फिर सीरीज से चेक कर लेना है। तो चलिए मैं इसको डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करने वाला हूँ। ये इसकी 2 प्रोब हैं। अब यहाँ पर ये जो रेड वायर दिख रही हैं पीले कलर की, उनको आपको पहले यहाँ पर चेक कर लेना है। देखिए कंटिन्यूटी आ रही है यानी सही है, बट ये कंटिन्यूटी बॉडी पर नहीं आनी चाहिए। जब आप बॉडी पर इसको इस प्रोब को लगाएंगे तो यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। देखिए इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ओके है। और ये रेड वायर है नीचे वाला और एक ये रेड वायर, देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, बट इसके साथ इसके बॉडी में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही है। पीले वायर और रेड वायर के साथ भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें आती है तो ये फॉल्ट हो जाएगी, ये भी हमारी सही है। अब हम इसको पावर सप्लाई से चेक करेंगे क्या ये सही से रोटेट कर रही है कि नहीं, क्योंकि होता कभी कभी ये है कि हम इसको सही तो बना देते हैं, हाथ से ये सही घूम रही है, बट क्या होता है जब भी हम इसको पावर सप्लाई देते हैं और ये घूमती है तो कट 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 की आवाज़ करती है, यानी कि इसकी सेटिंग सही नहीं रहती है, जिससे हमें थोड़ी सी टक्कर देके या प्लास या फिर हथौड़ी से, हैमर से टक्कर देके सही करनी पड़ती है। तो चलिए हम इसको पावर सप्लाई देते हैं, क्या ये सही रोटेट हो रही है कि नहीं। सबसे पहले पावर सप्लाई देने से पहले हमें इसमें कॉमन वायर बना लेने हैं। ठीक, कॉमन वायर कैसे बनाते हैं, देखिए एक आपको रनिंग का लेना है, एक आपको स्टार्टिंग का लेना है। दोनों को आपको इस तरीके से जॉइंट कर देना है। ये है हमारा कॉमन वायर, ये है हमारा एक बच गया स्टार्टिंग का, एक बच गया रनिंग का। इसमें और इसमें हम ये 2 वायर आप दिख रहे हैं ना, देखिए ये जो ब्लू वायर है, सॉरी येलो वायर है और ये रेड वायर, इनमें हम कंडेंसर अटैच करेंगे और जो हम करंट देंगे, सप्लाई इसमें देंगे, वो इस रनिंग में देंगे और इस कॉमन में देंगे और ये आपका येलो छूट जाएगा। ये रहा इसका कैपेसिटर, ये 4 माइक्रोफेरेड का है, इसमें आप 3.25 माइक्रोफेरेड का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके अंदर 4 माइक्रोफेरेड का लगा के इसको चेक करूँगा। देखिए एक रनिंग में लगा दिया, एक ये रनिंग में लग गया, एक स्टार्टिंग में लग गया। कॉमन फ्री है, इसमें कॉमन में और रनिंग में हमें करंट देना है। फिर देखेंगे ये रोटेट कर रही है कि नहीं। अगर ये सही से रोटेट किया तो समझ लेना कि हमारी ये जो मशीन है वो सही से फिटिंग हुई है। अगर ये इसमें कट कट की आवाज़ आती है तो हमें इसको अच्छे से फिटिंग करनी होगी, इसमें हथौड़ी की टक्कर मारनी होगी। देखिए दोस्तों, अब हम इसको चेक करने वाले हैं कि ये हमारी फिटिंग सही हुई है या फिर नहीं। देखिए एकदम ये सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये जो आवाज़ आ रही थी वो इस टेबल की आवाज़ थी, ना कि इस मशीन की। यानी कि अब आपको इस तरीके से इसको रख लेना है और फिर आपको टेस्ट करके देखना है कि इस तरीके से तो नहीं आवाज़ कर रहा है। देखिए हमारी मशीन एकदम प्रॉपर्ली ओके हो चुकी है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने इस मशीन की फिटिंग की। ये बुलेट फैन की मशीन है और इसके ये बुश वाली मशीन है जिसकी हमने अच्छे से फिटिंग की है और इस जो हमने इसको चेक किया तो ये चिपक भी नहीं रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने घर पर इसकी सर्विस कर सकते हैं। अगर बुश आपके कर चुके हैं तो चेंज कैसे करते हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। और अगर आप इसकी वाइंडिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं बुश चेंज कैसे करते हैं, उसके ऊपर भी आप कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों ये मेरा एक नया चैनल है और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने भाई को आगे बढ़ने में मदद करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।